नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप अरात्रिक में। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे क्या धूप करते समय जो है यानी कि धूप करते समय क्या आवाज़ करना सही नहीं होता है, यानी कि उस समय क्यों आवाज़ करना या फिर संगीत बजाना इस तरह की चीज़ों को मना किया गया है। और उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे क्या धूप करते समय अगर हम आवाज़ नहीं करते हैं तो क्या हम धूप आरती के समय शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि या फिर जो है भजन संगीत का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि जब हम धूप करते हैं तो धूप के माध्यम से हमारे एकाग्रता में वृद्धि होती है। हम जब धूप करते हैं तो धूप के जो सुगंध होते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर धुनुची धूप की ही बात कर रहा हूँ, तो धुनुची धूप के माध्यम से जो है ना जो सुगंध फैलता है चारों ओर, उससे हम जो है ना हम अपने मन को बांध कर रखते हैं अपने भगवान के प्रति। यानी कि वो वातावरण जो होता है ना एक प्रकार से ऐसा बन जाता है जो कि हमें ये संकेत देता है एक प्रकार से कि ये जो हमारा समय है या फिर इस समय हम जो कार्य कर रहे हैं वो हमारा पूजा कार्य है, और हमें उसी कार्य में जो है ना अपने भगवान के चरणों में उनके भक्ति करने में, उनके प्रति जो है ना प्रेम भाव रखने में ही जो है संपूर्णता से अपने मन को निर्दिष्ट करना चाहिए, यानी कि अपने मन को समर्पित करना चाहिए। तो धूप के धुएं और सुगंध जो होता है ना दोस्तों, वो इसी चीज़ की प्रतीक होता है। और इस वजह से जो है आप जब धूप कर रहे हैं उस समय अगर आप दूसरे प्रकार की आवाज़ें करते हैं या फिर कोई भजन भी चलाते हैं या फिर कुछ और करते हैं तो आपका मन क्या हो सकता है कि उस तरफ चला जाता है। और धूप के जो धुएं होते हैं ना वो वायु माध्यम से जो होता है वो भगवान तक पहुंचता है, हम ये विश्वास करते हैं। तो वो एक लय होता है, यानी कि धूप के धुएं जो वायु के साथ जो मिल जाते हैं तो एक लय होता है। वो लय जो होता है ना हमें भगवान की उपस्थिति का एहसास कराता है कि उस सुगंध में जो है ना उस वायु माध्यम से भगवान हमारे चारों ओर विराज रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान जो है वो वायु भूत में ही हमारे चारों ओर विराजते हैं। तो इस वजह से जो है ना दोस्तों आप देखेंगे कि वायु तत्व और अग्नि तत्व को ही जो है देव तत्व कहा गया है। इसलिए जब भी हम धुनुची धूप जला रहे हैं तो धुनुची धूप जलाते समय जो है हमारे मन को तो सबसे पहले एकाग्र करना होगा, क्योंकि एकाग्र अगर हम मन को नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरे कड़ी में कैसे जाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम जैसे कि आप धूप करेंगे, यानी कि जिस समय केवल धूप किया जाता है, पूजा के सबसे पहले धूप जलाई जाती है, तो उस समय जो है ना शांत भाव से एक प्रकार से भगवान के हम लोग ध्यान करते हैं। उस ध्यान के बाद जो है ना हम अपनी पूजा के क्रम में प्रवेश करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि हम सबसे पहले जो है, क्योंकि देखिए दोस्तों हम तो गृहस्थ हैं, हमें कई प्रकार के काम होते, कई प्रकार की चिंता होती, कई प्रकार की चीज़ें होती है। तो उस धूप के माध्यम से जब हम जो है पूजा करने के बाद जो है, यानी कि उस धूप को दिखाने के बाद भगवान को, उस धूप को प्रज्वलन के बाद जो है हम अपने मन को जब अपने भगवान के प्रति एकाग्र कर लिए हैं तब जो है पूजा के दूसरे क्रमों में हम जा रहे हैं। धूप करने में जो है ना आप धूप के माध्यम से उस चीज़ को तभी महसूस कर पाएंगे जब जो होता है उस समय किसी भी प्रकार की संगीत हो या फिर किसी भी प्रकार की भजन हो या फिर शंख या घंटी, ये सारी आवाज़ें जो है ना उस समय, यानी कि जब आप धूप कर रहे हैं, ध्यान दे दोस्तों, जब आप धूप कर रहे हैं तब आपको इस चीज़ का विशेषकर पालन करना ही चाहिए। क्योंकि धूप जो होता है ना वो एक लय होता है, आवाज़ की लय जो होता है वो अलग होता है। आवाज़ भी जो है ना हमारे ध्वनि तत्व का प्रतीक होता है, और जो है दोस्तों वो आकाश माध्यम से जो है भगवान के पास पहुंचते हैं, ये भी हम जानते हैं। पर धूप जो है वो वायु माध्यम से, आकाश माध्यम से और अग्नि माध्यम से जो है ना भगवान तक पहुंचता है। देखिए दोस्तों, वैसे तो कहा जाता है कि हमारे जो शरीर होते हैं वो पंच तत्व से बना होता है, तो पंच तत्व जो है वो मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह से देव तत्व जो होता है ना वो वायु और अग्नि माध्यम होता है। वायु जो अग्नि जो होता है उसमें से जो धुआं उत्पन्न होती है वो आकाश माध्यम से, यानी कि आकाश में आप देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको धूम्रता मिलेगी, यानी कि उसमें धुआं ही धुआं होता है आकाश में। तो इसलिए जो होता है ना दोस्तों वो एक वायु माध्यम होता है। तो उस वायु माध्यम से भी जो है ना हम लोग भगवान की उपासना कर रहे हैं, यानी कि जो धूप हम जला रहे हैं
उस माध्यम से जो है ना हवि उन तक पहुंच रहा है, और धूप के माध्यम से हम उनका जब ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को जो है ना उनके प्रति संपूर्णता से समर्पण करके अपने आप को एकाग्र कर लेते। तो एक लय के भीतर यानी कि वायु माध्यम से हम जो कर रहे हैं उस समय वो आकाश माध्यम से ही भगवान तक पहुंच रहा है, हम भगवान की ध्यान कर रहे हैं। तो उस समय जब जो है ना अगर आप दूसरे किसी भी प्रकार की ई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप ध्वनि तत्व का उस समय अगर आप जो इस्तेमाल करते हैं ना दोस्तों, तो वो जो लय की जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। क्योंकि जब आप एक माध्यम को यानी कि एक माध्यम से जब आप उस लय के साथ अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप अगर दूसरे माध्यम को करते हैं उस समय, क्योंकि देखिए दोस्तों, आप जो घंटा ध्वनि और जो शंख ध्वनि या फिर जो संगीत, वो तो जो होता है वो एक ध्वनि माध्यम होता है, पर ध्वनि जो माध्यम होता है उसमें आपको अग्नि तत्व और वायु तत्व नहीं मिल सकता है, वो केवल ध्वनि का माध्यम है। हाँ, वो भी आकाश तत्व के माध्यम से ही भगवान तक पहुंच रहा है, पर क्या होता है, ये जो वायु और अग्नि की उपस्थिति उसमें अगर नहीं हो रही है तो वो संपूर्ण नहीं माना जाएगा। धूप में जो है वायु और अग्नि की उपस्थिति है, तो इसलिए जो है ना ये लय जो है वो आकाश माध्यम से जो है ना वो तुरंत होता है। हमारे मन को जो है ना ये बहुत जल्दी से एकाग्र करता है। हम जब अपने मन को समर्पित करते हैं धूप जलाने के बाद जो है ध्यान करते हैं भगवान की, तो भगवान के चरणों में जो है ना हमारी मन जो है वो संपूर्णता से निवेदन हो जाती है। हाँ, हालांकि उसके बाद भी कई सारी चिंता और कई सारी चीज़ें हमारे मन में आते रहते हैं, पर क्या होता है ये एक दिन में नहीं होता है, ये अभ्यास के माध्यम से ही हो सकता है दोस्तों। यानी कि एक दिन में हमने धूप जलाकर हमने मन को एकाग्र संपूर्णता से कर पाएंगे, ऐसा सोच भी संपूर्णता से सही नहीं है, क्योंकि ये अभ्यास के माध्यम से ही आपको करना होगा। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जब आप जो है पूजा के सर्वप्रथम जब आप ठीके बाती से हो या फिर कपूर से जो हो आप धुनुची धूप प्रज्वलन कर रहे हैं, तो आप वायु माध्यम से, आकाश माध्यम से, अग्नि तत्व के माध्यम से जो है ना एक प्रकार की लय उस समय उत्पन्न हो रहा है, जो आपको जो है ना भगवान के चरणों में भगवान के प्रति आपके मन को जो है एकाग्र होने में सहायता करते हैं। क्योंकि आपका मन अगर एकाग्र नहीं होगा तो आप पूजा के जो आगे के जो उपचार है, यानी कि षोडश उपचार से ही पूजा करिए, आप आरती करिए, आप दूसरे जो भी सारी चीज़ें करिए, उन सारी चीज़ों को आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। आप उन चीज़ों को तभी सही तरीके से केवल कर सकते जब आपका मन जो है भगवान के प्रति एकाग्र हो, ध्यानस्थ हो। तो इसलिए जो है ना हम गृहस्थों को खासकर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए जब धूप किया जाता है तो एक लय के भीतर दूसरे लय का प्रवेश नहीं करवाया जाता है। धूप को उस समय केवल शांत भावना से करना चाहिए, और उस समय जितने भी प्रकार के आवाज़ है उससे जो है ना अलग रहना चाहिए। यानी कि किसी भी प्रकार की आवाज़ जो है आप धूप करते समय मत करिए। वैसे आप अपने पूरे घर पे भी जब इस चीज़ को कर रहे हैं तब भी अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखते तो ये बहुत ज़्यादा सही होता है। अब आते हैं धूप आरती के विषय में। देखिए दोस्तों, धूप करना जो है और धूप आरती दोनों में अंतर होता है। धूप करना जो होता है वो भगवान के प्रति हम मन को एकाग्र कर रहे हैं। जब हम धूप निवेदन कर रहे हैं तब भी हम घंटी, शंख, इन सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। और जो है दोस्तों, और जो हम आरती कर रहे हैं उस समय घंटी और शंख या फिर भजन का इस्तेमाल हम कर ही सकते, क्योंकि ये धूप दिखाना या फिर धूप करना नहीं है, ये धूप आरती है, ये धूप निवेदन है। भगवान को हम जो है मंत्रों के माध्यम से जो है माध्यम से हो और ध्वनि तत्व के माध्यम से हो, इन सारी चीज़ों को लेकर हम भगवान को धूप निवेदन कर रहे हैं। साथ ही जो है हम आरती के समय भी धूप आरती कर रहे हैं, क्योंकि आरती का माध्यम जो होता है उस समय जो है ना हमने पूजा के एक क्रम को हमने शुरू कर दी है। हमने अपने भगवान के चरणों में अपने मन को जैसे धूप जलाकर पहले एकाग्र किया था, उसके बाद हमने पूजा के क्रम किए। हमारा मन एकाग्र है,
अब हम पूजा के जो है ना अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं, यानी कि हम अपनी पूजा को संपूर्णता से जो है ना भगवान को निवेदन करने के लिए, समर्पण करने के लिए हम अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं। अब किसी भी प्रकार की बाहरी आवाज़ या फिर ऐसी वस्तु हमारे मन को जो है ना एकाग्रता से कोई भ्रष्ट ना कर दे, तो इस वजह से जो है ना उस समय घंटियों का, उस समय भजन का, शंख ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बाहर की किसी भी प्रकार की आवाज़ जो है ना हमें उस समय विचलित ना करें। क्योंकि थोड़े से भी दूसरे प्रकार की आवाज़ जो कि आध्यात्मिक तत्व से जुड़ा नहीं है, वो हमारे मन को विचलित कर सकता है, वो हमारे मन को भ्रमित कर सकता है। तो हमारे जो संपूर्ण जो पूजा का फल है वो जो है ना वो एकदम से ये जो है ना खत्म हो जाता है, यानी कि हमारे पूजा के फल संपूर्णता से हमें नहीं मिल पाता है, बस इन कारणों से। तो इसलिए जिस तरह से हमने धूप जलाकर जो है ना हमने मन को एकाग्र किया, अब हमने जो है पूजा के क्रम में भगवान को गंध पुष्प अक्षत जो है निवेदन किया, उसके बाद हमने धूप निवेदन किया, उसके बाद हमने नैवेद्य जो है वो हमने निवेदन किया। अब जो है आरती जब हम कर रहे हैं, वैसे धूप निवेदन के समय भी बहुत सारे लोग जो है ये घंटी शंख का उपयोग नहीं करते, पर शास्त्रों में इसका वर्णन क्या है कि धूप से निराजन करते समय जो है आपको घंटी का प्रयोग करना चाहिए। वैसे अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है, पर धूप निवेदन, धूप देना या फिर धूप दिखाना नहीं होता, या फिर धूप करना नहीं होता। हर चीज़ का अलग अलग विश्लेषण है दोस्तों, इसलिए जो है ना हर चीज़ को एक साथ मिलाना सही नहीं है। यानी कि धूप करना, धूप निवेदन करना, धूप हवन करना, धूप से आरती करना, इन सारी चीज़ों का अलग विषय है। वैसे जब आप धूप से हवन कर रहे हैं, यानी कि धूप हवन आप कर रहे हैं अगर, तो तब भी आपको जो है ना किसी भी प्रकार की आवाज़ या फिर संगीत आपको नहीं बजाना है, क्योंकि आप जो है उस समय हवन कर रहे हैं। तो धूप हवन को भी आपको जो है ना संपूर्ण एकाग्रता से, संपूर्ण शांत भावना के साथ ही करना होगा। और धूप आरती में जब हम पूजा के ये अंतिम छोर पर चले जाते हैं, तो धूप आरती जब हम कर रहे हैं, वैसे अगर हम पूजा अलग से नहीं भी कर रहे हैं, केवल आरती कर रहे, तभी जो है जब हम धूप आरती कर रहे, वैसे तो धूप पहले ही किया जाता है, यानी कि किसी भी आरती में धूप हम पहले करते हैं। इसका प्रतीक यही होता है कि हम अपने मन को एकाग्र करें। अब बहुत समय क्या होता है ना, केवल धूप करने से भी जो है हमारा मन कई समय एकाग्र नहीं हो पाता है। तो इस वजह से जो है ना धूप के साथ साथ जो है ध्वनि तत्व की भी ज़रूरत होती है, जो कि आरती इसका प्रतीक है। पर धूप के माध्यम से अगर हम जो है अपने मन को एकाग्र करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा सही होता है। तो एक बात का आप बस यहाँ पर सही तरीके से समझ लीजिए दोस्तों, आप जब धूप कर रहे हैं, भगवान के सामने धूप जला रहे हैं, या आप अपनी पूरे घर में धूप कर रहे हैं, तो आपको जो है ना किसी भी प्रकार की आवाज़, संगीत या फिर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करना है। आप धूप निवेदन के समय घंटी बजाते हुए, शंख बजाते हुए धूप निवेदन कर सकते हैं, पर धूप हवन के समय आपको जो है ना संपूर्ण एकाग्रता के साथ ही पूजा करना पड़ेगा। यानी कि जो है उस समय आप जो है उसी चीज़ पर एकाग्र ज़्यादा होंगे। तो इसलिए जो है ये उस समय भी आपको घंटी और शंख का प्रयोग नहीं करना है। आरती के समय आप अगर चाहे तो भजन गाकर बोल सकते, आप किसी विशेष मंत्र के साथ आरती कर सकते, आप जो है एक घंटी, इस शंख, इन सारी चीज़ों को बजाकर भी आरती करें। क्योंकि क्या होता है, वैसे तो हम धूप से ही जो है पहली आरती करते हैं, पर क्या होता है कई समय हमारे मन जो है ना अंतिम छोर में जाकर वो हमारे वश में नहीं रहता है कई समय। तो बाहर की किसी भी प्रकार की आवाज़ हमें विचलित ना करे, तो इसलिए जो है ना आरती में आपको घंटी, शंख, इन सारी चीज़ों का आप प्रयोग करें। वैसे कई लोगों का जो होता है ना अभ्यास करते करके उनकी एकाग्रता इस स्तर पर चली जाती है जहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की बाहरी आवाज़ जो है उन्हें विचलित नहीं करते हैं, तो वो जो है ना धूप के माध्यम से ही शंख, घंटी, इन सारी चीज़ों का संपूर्ण परित्याग करके जो है ना वो अपनी संपूर्ण पूजा कर सकता है, वो अपनी संपूर्ण आरती कर सकता है। क्योंकि धूप में, दीप में जो है ना अग्नि तत्व जो है, वायु तत्व जो है, वो संपूर्णता से
समाहित है। तो इसलिए जो है हम भगवान की जो देव तत्व यानी कि अग्नि वायु तत्व से जो हम पूजा करते हैं वो धूप और दीप की पूजा ही मूल रूप से है। तो इसलिए जो है आप अपने मन को जब संपूर्णता से एकाग्र कर पाएंगे अपने अभ्यास के माध्यम से, तब आप अगर किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का जो है अगर उपयोग नहीं भी करते यानी कि शंख का, घंटी का या फिर जो है किसी भजन संगीत का, तो भी कोई समस्या नहीं है उसमें दोस्तों। पर जो है हम साधारणों के लिए जो है हम जब धूप कर रहे हैं उस समय जो है हमें किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं करना है। मैंने आपको लय के बारे में जैसे बता दिया है, उसी तरीके से जो है आपको आरती के समय शंख घंटा ध्वनि करने का या फिर भजन करने का जो है संपूर्ण अधिकार है दोस्तों। तो यही था दोस्तों कि क्या हम धूप करते समय हम जो है क्यों आवाज़ नहीं कर सकते और आरती के समय हम किस तरीके से जो करें। तो इस विषय में दिए गए जानकारी आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो में दिए गए जानकारी आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली किसी वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।